सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ऑल 5 ईयर प्लान्स जो इंडिया में हुए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसमें। और जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाहर से और कुछ क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम्स में, तो आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं प्लानिंग कमीशन। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने रशिया से लिया था। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अलग अलग कंट्री से लिया गया है, वैसे ही प्लानिंग कमीशन रशिया से लिया गया है। उस टाइम रशिया को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपको यूएसएसआर या रशिया दोनों में से कुछ भी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और प्लानिंग कमीशन के टाइम जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था केसी नियोगी। और इंडिया में प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 मार्च 1950 को। अभी तक इंडिया में टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं। 1950 से लेकर 2014 तक प्लानिंग कमीशन जैसा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम टोटल जितने 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1951 से 1956 तक। और प्लानिंग कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है वो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और वाइस प्रेसिडेंट थे गुलजारी लाल नंदा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का वो था प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट। प्राइमरी का टारगेट था 2.1% और अचीव किया गया था 5 ईयर प्लान के एंड तक, वो था 3.6%। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हैरो-डमार मॉडल पे बेस्ड और इन चीजें हुई थी। इसमें जो हमारा मेन डैम्स है जैसे भाकर, हीराकुड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इस टाइम इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। सेकेंड पॉइंट कि 5 IITs का सेटअप इस टाइम हुआ था। थर्ड पॉइंट अंडर ग्रेजुएट कॉलेज का सेटअप हुआ था। फोर्थ पॉइंट मिड डे मील स्कीम इसी टाइम आया था। मिड डे मील स्कीम लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट था तमिलनाडु और ये आया था 1955 में। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ है। और जो भी क्वेश्चन आता है इस स्पीच में ही आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1956 से लेकर के 1961 तक और इसका ये बेस्ड था पीसी महलनोबिस मॉडल पे। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में और इसका मेन एम रखा गया था टारगेट अचीव करने का 4.5%, लेकिन उससे थोड़ा कम अचीव हुआ था 4.27%। और इसके टाइम मिक्स्ड इकोनॉमी पे भी फोकस किया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान स्टैब्लिश हुई थी वो थी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन के हेल्प से, छत्तीसगढ़ भिलाई एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वो वहां पे सेटअप हुआ था रशिया के हेल्प से। और राउरकेला उड़ीसा में सेटअप हुआ था जर्मनी के हेल्प से। और इस टाइम एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी, वो थी खादी विलेज इंडस्ट्री का सेटअप जो कि 1957 में हुआ था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1961 से लेकर के 1966 तक। इसको गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है और ये बेस्ड था जॉन सैंडी और सुखमोई चक्रवर्ती के मॉडल पे। तो इसका मेन एक फोकस था वो था सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनने का। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था क्योंकि इस टाइम 1962 में इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ था और 1965 में इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था पाया। इस दौरान कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो हुई है वो है 1964 में बोकारो झारखंड में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इसका सेटअप हुआ था रशिया के हेल्प से। और 1965 में ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके साथ साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी सेटअप हुआ था। तो ये था थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। थर्ड 5 ईयर प्लान में काफी ज्यादा फेलियर होने के बाद एक ब्रेक लिया गया था 1966 से लेकर 1969 तक। ब्रेक जो था उसका नाम था प्लान हॉलीडे। तो ये फर्स्ट ब्रेक था जिसका नाम था प्लान हॉलीडे और इसमें इंडियन रुपीज का काफी ज्यादा डिवैल्यूएशन हो गया था। इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जो आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो चलते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान में।
तो फोर्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1969 से लेकर के 1974 तक, और ये अशोक रुद्र मेनन मॉडल पे बेस्ड था। इसका ऑब्जेक्टिव जो एम जो बोलते हैं वो था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें इस टाइम में हुआ था वो था कि 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एसएससी और बहुत सारे दूसरे एग्जाम में कि कौन से 5 ईयर प्लान में आपका 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुआ था। और 1969 में ही इसरो का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो भी इसी ड्यूरेशन में हुआ था। तो ये थे फोर्थ 5 ईयर प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1974 से 1978 तक। ये सिर्फ 4 साल तक के लिए चला था। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था वो बेस्ड था डीपी धर मॉडल पे, और इसमें मेन स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एसएससी और दूसरे एग्जाम में भी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, ये सारी चीजें, डिफेंस, ये सारी चीजें, इन सब पे काम किया गया था। 20 पॉइंट्स इंदिरा गांधी जी ने जो दिया था वो इसी टाइम का था। फर्स्ट टाइम इमरजेंसी भी इस टाइम लगा था। और इसके अलावा है फूड फॉर वर्क, जो एक स्कीम था 1977 से 1978 तक, वो इस टाइम का है। इसके अलावा एमएनपीज और इंडियन नेशनल हाईवे का शुरुआत भी इसी टाइम हुआ था। और 1975 में रीजनल रूरल बैंक का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद एक छोटा ब्रेक आया था 2 साल का, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। सेकेंड ब्रेक को रोलिंग प्लान के नाम से, जो कि 1978 से 1980 तक 2 साल के लिए चला था। फर्स्ट ब्रेक जो आया था थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, उसका नाम था प्लान हॉलिडे। और अभी फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद जो सेकेंड ब्रेक आया उसका नाम है रोलिंग प्लान, जो कि 2 साल के लिए चला है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया था एसएससी के किसी एग्जाम में। तो अब चलते हैं सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1980 से 1985 तक, और इसका मेन एम था पॉवर्टी एलिविएशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस टाइम हुआ था, लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था। 1982 में नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1980 में 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स जो स्टैब्लिश हुए थे वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और भद्रावती कर्नाटक में, और सलेम तमिलनाडु में। ये 3 जगह इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट स्टैब्लिश हुए थे। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में इतना ही। अब चलते हैं सेवेंथ 5 ईयर प्लान में। सेवेंथ 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1985 से 1990 तक। ये बेस्ड था कम्युनिटी वेज मॉडल पे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सोशल जस्टिस। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ब्लू रिवोल्यूशन जो रिलेटेड है फिशरीज से, वो इसी टाइम आया था। और सेबी बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट भी इसी टाइम हुआ था, और प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया गया था। बस 7th 5 ईयर प्लान में इतना ही। थर्ड एंड फाइनल ब्रेक हुआ था एनुअल प्लान, जिसका नाम एनुअल प्लान हुआ 1990 से 1992 तक। तो अब चलते हैं 8th 5 ईयर प्लान पे। 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1992 से 1997 तक। ये बेस्ड था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 1995 में इंडिया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था। और LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये इसी वक्त आया था। और PM रोजगार योजना, ये भी इसी 5th ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था। तो अब चलते हैं 9th 5 ईयर प्लान पे। 9th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 1997 से 2002 तक। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 1998 में इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जिसका नाम था पोखरण 2, और 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। 10th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 2002 से 2007 तक। मनमोहन सिंह इस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन। बस इसमें इतना ही। 11th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था 2007 से 2012 तक, और इसका एम था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें बस इतना ही। अब चलते हैं लास्ट 12th 5 ईयर प्लान में, जो स्टार्ट हुआ था 2012 में, और 2014 तक ही प्लानिंग कमीशन चला था। तो उसके बाद इसका नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया। तो 12th 5 ईयर प्लान का
जो मेन एम था वो था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। बस इतना ही, इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सजेशन अपना शेयर करना मेरे साथ, और ज़्यादा पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।